बतखों की मुहाफिज लड़की की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक अजीम रियासत के बादशाह की वफात हो गई और बादशाह की मलिका और बेटी तन्हा हो गई। उनके साथ एक अच्छी परी भी रहती थी जिसे मलिका की शहजादी बेहद अजीज थी। वो बच्चे की परवरिश में मलिका की खूब मदद करती। जब शहजादी बड़ी हुई तो उसकी मंगनी एक शहजादे से की गई जो एक जबरदस्त हुकूमत का वारिस था। आखिरकार शादी का वक्त आ ही गया। शहजादी ने खुद को तैयार किया सफर के लिए। मलिका ने सारे जेवरात और शाही लिबास शहजादी को दे दिए। ओह मेरी प्यारी बेटी, अब ये जेवरात और कीमती नगीने तुम्हारे हैं। शहजादे के साथ खुश रहो। और शहजादी के हमराह एक खादिमा भी कर दी और उन्हें साथ में जाने की इजाजत दी। उन दोनों को सफर तय करने के लिए घोड़ा दिया गया। शहजादी का घोड़ा परी बानो का तोहफा था जिसका नाम फलाडा था, जो बोल भी सकता था। ओह रुको, मुझे और भी कुछ तुम्हें देना है। परी ने कैंची से खुद के कुछ बाल काट कर शहजादी को दिए। इनको संभाल कर रखना मेरी अजीज बेटी। हो सकता है कि इस नायाब तोहफे की रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़े। शहजादी ने अपनी माँ और परी बानो को खुदा हाफिज किया और अपनी खादिमा और घोड़े फलाडा के साथ निकल पड़ी। कई घंटे सफर तय करने के बाद शहजादी बहुत प्यासी हो गई। उसने अपनी खादिमा से कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ खादिमा। अगर तुम्हें प्यास लगी है मेरी शहजादी तो अपने घोड़े से उतरकर खुद बैठकर पानी पी लो। मैं तुम्हारी खादिमा नहीं हूँ। हैरान शहजादी खुद घोड़े से उतरी और नदी के किनारे बैठकर प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया। अचानक परी के जादुई बालों ने कहा, गरीब शहजादी, तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। मगर बादशाह की बेटी रहमदिल थी। उसने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर फिर से सवार हो गई। कुछ घंटों का सफर तय करने पर शहजादे को दोबारा प्यास की शिद्दत हुई। जब वो नदी के जाने पहुंची, उसने अपनी खादिमा से कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ खादिमा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, खुद जाओ और पी लो। दोबारा शहजादी घोड़े से उतरी, नदी के किनारे बैठकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया। फिर से परी के जादुई बालों ने कहा, अगर तुम्हारी माँ को ये बात पता चलेगी तो उनका दिल टूट जाएगा। खादिमा निहायत नाफरमान है। जरा संभल कर शहजादी, ज्यादा मत झुको शहजादी। ओह नहीं, मैं पानी में गिर रहा हूँ। बालों का जादुई गुच्छा जेब से जाकर नदी में गिर गया और पानी के साथ बह गया। फिर खादिमा ने कहा, अब तुम कमजोर और बेबस हो। अब मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम उसकी तामील करोगी। अब तुम्हारे लिबास उतारो और मुझे दो और मेरे तुम पहन लो। अब मैं शहजादी हूँ और इस बारे में तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम बहुत पछताओगी। खादिमा ने शहजादी का लिबास ज़ेब-ए-तन किया और शहजादी के घोड़े फलाडा पर सवार हो गए और असली शहजादी खादिमा के घोड़े पर सवार हो गई। आखिरकार वो दोनों पहुंच गए शाही किले में। शहजादा शहजादी से मिलने के लिए मुंतजिर था और उसने खादिमा को अपनी होने वाली मलिका समझकर घोड़े से उतारा। खुशामदीद है मेरे किले में शहजादी। मैं भी इंतहाई खुश हुई यहाँ आकर। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है। ये मेरे हमराह यहाँ आई है, मगर मुझे ये पसंद नहीं। मैं सोच रही हूँ शहजादे, अगर आपके पास इसके लायक कोई काम हो। फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा लड़का कटकन है जो मेरे बत्तखों की देख रेख करता है। ये चाहे तो मदद कर सकती है। ओह, और शहजादे, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। आप इस घोड़े से मुझे निजात दिला सकते हैं? मैं गिरते गिरते बची हूँ रास्ते में इसकी वजह से। हकीकत में खादिमा जानती थी कि फलाडा बात कर सकता है। शायद वो बता देता कि उसने क्या चाल चली है असली शहजादी के साथ। उसने अपनी उंगली उठाई और फर्मा बरदार सिपाही फलाडा को कत्ल करने के लिए ले गया। मगर असली शहजादी ने जब ये खबर सुनी, वो रो पड़ी। उस आदमी से गिड़गिड़ाई, मिन्नत की कि वो फलाडा का सर बड़े से फाटक पर टांग दे ताकि हर सुबह और शाम को गुजरते वक्त वो फलाडा को देख सके। जैसी तुम्हारी मर्जी प्यारी। खादिम ने घोड़े का सर उस फाटक के ऊपर टांग दिया
अगले दिन सुबह जल्दी जब शहजादी और कर्डकिन दोनों गेट के अंदर दाखिल हुए, उसने गमजदा होकर कहा, फलाडा, फलाडा, कुछ करके उनको बुलाओ। दुल्हन, दुल्हन, तुम सच्चाई बताने में क्यों कासिर हो? अफसोस, अफसोस होगा तुम्हारे माँ को ये सब जानकर। अफसोस, अफसोस, वो गमज़दा हो जाएगी। फिर वो शहर के बाहर निकल पड़े, बतखों को पानी में तैरने के लिए छोड़ा और चलते हुए रास्ते के बीच पहुँचे। शहजादी एक पत्थर पर बैठ गई। उसने अपने बालों को खोलकर हवा में लहराया। उसके बालों में असली चांदी लगी हुई थी। जब कर्डकिन ने उस चांदी को आफताब में चमकते हुए देखा, वो भाग कर आया और उस चांदी को बालों से खींचने लगा। शहजादी दर्द के मारे रो पड़ी। फूंक मारो हवा के झोंको, फूंक मारो, कर्डकिन की टोपी को उड़ा दो। फूंक मारो हवा के झोंको, फूंक मारो, टोपी के पीछे उसको जाने दो। वादियों, पहाड़ों, पत्थरों के तेजी से चक्कर लगाने दो, जब तक चांदी जड़े बालों को मैं कंघी से सवार नहीं लेती। फिर तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि कर्डकिन की टोपी उड़ गई और पहाड़ों की जानिब उड़ती जा रही थी। कर्डकिन टोपी के पीछे भागने के लिए मजबूर हो गया और जब वो वापस आया, तब तक शहजादी ने अपने बालों को संवार लिया था और चांदी को महफूज कर लिया था। कर्डकिन इस कदर नाराज हो गया कि उसने शहजादी से बात तक नहीं की। वो बतखों को देखते रहे हत्ता कि शाम हो गई और उन्होंने किले के जानिब जाने का रुख कर लिया। यही वाकया 2 दिनों तक होता रहा और एक शाम कर्डकिन बादशाह के पास शिकायत करने गया। मेरे काम में उस अजीब लड़की की मुझे मदद नहीं चाहिए जो बतखों को संभाले। काम को ठीक से करना तो दूर, वो कुछ भी नहीं करती है। दिन भर मुझे चिढ़ाती रहती है। कर्डकिन, मुझे पता है कि तुम पूरा वाकया मुझे नहीं बता रहे। बताओ मुझे क्या बात है, नहीं तो। फिर बादशाह ने लड़के को पूरा वाकया बताने पर मजबूर कर दिया और कर्डकिन ने बादशाह को पूरा वाकया बयां कर दिया। तुम अपना काम जारी रखो, मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है। जब सुबह हुई तो बादशाह उस बड़े फाटक के पीछे छुप गया। उसने सुना कि किस तरह शहजादी उस फलाडा घोड़ी से गुफ्तगू कर रही है और फलाडा भी उसका जवाब दे रहा है। फिर उनका पीछा करते हुए खेतों की जानिब चल पड़े और झाड़ियों के पीछे छुप गए, बराबर उनके पीछे। और उसने खुद अपनी मरहला आंखों से देखा कि कैसे शहजादी अपने बालों को आफताब में चमकाती है और उसने सुना कि वो क्या कहती है। फूंक मारो हवा के झोंको, फूंक मारो, कर्डकिन की टोपी को उड़ा दो। फूंक मारो हवा के झोंको, फूंक मारो, टोपी के पीछे उसको जाने दो। वादियों, पहाड़ों, पत्थरों के तेजी से चक्कर लगाने दो, जब तक चांदी जड़े बालों को मैं कंघी से सवार नहीं लेती। फिर तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि कर्डकिन की टोपी उड़ा कर ले गया। कर्डकिन उसके पीछे भागता रहा तब तक जब तक कि लड़की ने अपने बाल सवार नहीं लिए। पूरा वक्त बादशाह देखता रहा और फिर वो किले में पहुंचा और जब शाम को वो बतख संभालने वाली लड़की आई, बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि वो ये सब क्यों करती है। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये मैं आपको या किसी को भी नहीं बता सकती हूँ, वरना मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। लेकिन बादशाह ने उसको जबरन मजबूर कर दिया। उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि वो सारा वाकया बता नहीं देती, शुरुआत से आखिर तक, एक एक लफ्ज। और ये बात शहजादी के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई। कोई भी तकलीफ आपको छू नहीं सकती अजीज शहजादी। मैं सब सही कर दूंगा। आपके साथ जो गलत हुआ, मैं चाहता हूँ आप शहजादियों वाले लिबास से वेतन करें। जब उसने लिबास ज़ेबेतन किया तो बादशाह उसको देखता ही रह गया। वो इंतहाई खूबसूरत नजर आ रही थी। बादशाह ने अपने शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम्हें गलत शहजादे के हमराह हो। वो लड़की असल में खादिमा है, असली दुल्हन यहाँ मौजूद है। ये है आपकी शरीक हयात मेरे बेटे। फिर तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हुआ मेरे अब्बा। शहजादा शहजादी की खूबसूरती देखकर इंतहाई खुश था। उसने सुना कि शहजादी ने कितनी तकलीफें उठाई हैं और सब्र से काम लिया, बिना कुछ कहे उस नाफरमान खादिमा से। बादशाह ने शानदार दावत का ऐलान किया उसके किले में। आज की रात हम सच्चाई की जीत का जश्न मनाएंगे और झूठ को सजा देंगे। दूल्हा ऊपर बैठा था। एक तरफ थी झूठी शहजादी और दूसरी जानिब थी सच्ची शहजादी, पर कोई भी उसे नहीं जानता था।
सबकी नजरों में उसकी बेनजीर खूबसूरती ही चमचमा रही थी। अब वो कोई मामूली बतख संभालने वाली लड़की नहीं दिख रही थी। अब उसने एक बेनजीर लिबास ज़ेब-ए-तन किया था। इसकी इतनी हिम्मत! जब सारे लोग खा पी रहे थे, तब अचानक बादशाह खड़े हुए और सबकी खास तवज्जो चाहिए। क्या मैं आप सबको सारी दास्तान बयान करूं? मुझे खास तवज्जो से सुनिएगा। उसने बताना शुरू किया, सारी दास्तान उस शहजादी की जो उसने एक तरफा जानी थी। फिर उसने असल खादिमा से जानना चाहा कि एक लड़की ने ऐसा सितम किया है जो कोई किसी के साथ नहीं करता। आप ऐसे झूठे इंसान के साथ क्या सलूक करेंगे? कुछ खास नहीं, उसको जेल में हमेशा के लिए कैद करने की सजा दूंगी। वो मक्कार तुम हो, और चूंकि इसने खुद ही अपना फैसला सुनाया है, लिहाजा इसके साथ यही किया जाए। खादिमा को उसके किए गए फैसले की बिना पर सजा मिली और शहजादे ने अपनी असली शहजादी से शादी कर ली। वो खुशगवार सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। ताहयात खुशियां उनको नसीब हुई। परी बानो अपने जादू से वहां पहुंची और उनको दुआएं दी और वफादार घोड़े फालाडा को दोबारा जिंदा कर दिया।